गत 25 अगस्त वारासिवनी के मिश्रा नगर से अपहृत हुए बालक दक्ष गौतम की बरामदगी के बाद पुलिस ने अपहरण की घटना में संलिप्त मास्टरमाइंड मूलतः सरंडी निवासी हाल मुकाम बालाघाट निवासी नर्स पायल उर्फ हेमलता रहंगडाले, हट्टा थाना अंतर्गत बूढ़ी निवासी 22 वर्षीय आकाश उर्फ अमन बिसेन, 19 वर्षीय कृष्णा पटले सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि चूंकि युवती परिजनों से परिचित थी, इसलिए उसने पहले अपने साथियों को परिवार के बारे में पूरी जानकारी देकर दोस्ताना अंदाज में बालक दक्ष के अपहरण की साजिश की। बताया गया कि अपहरणकर्ताओं की योजना थी कि बालक दक्ष का अपहरण कर उसे नागपुर ले जाया जाए, जहां से उसके परिजनों से 25 लाख रुपए बरामद करेंगे। लेकिन लगातार पुलिस के बढ़ते दबाव और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से इस खबर के आ जाने के बाद आरोपी घबरा गए और हट्टा में वो उसे छिपाने वाले थे, वहां से बालक दक्ष को भरवेली थाने के पास लाकर छोड़ गए, जहां से बीती रात्रि जागरूक यूसुफ और प्रियंका नामक युवती के माध्यम से पुलिस ने बालक को दस्तयाब कर लिया था। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि बड़े ही दोस्ताना तरीके से आरोपियों ने बच्चों के बीच रेसिंग का खेल खेलने की बात कहकर अपने साथ दक्ष को मोटरसाइकिल पर बिठाया, जिसके बाद वो धीरे धीरे मोटरसाइकिल से दक्ष को लेकर आगे बढ़ने लगे और कुछ दूरी पर जाकर बालक दक्ष का अपहरण कर फरार हो गए। रेसिंग की बात बच्चों से पूछने और जांच के दौरान भी सामने आई थी। कल जो वारासिवनी थाना अंतर्गत 7 वर्षीय बालक के अपहरण की घटना हुई थी, उसमें बच्चे की तो सकुशल बरामदगी कल देर रात हो चुकी थी, परंतु आरोपियों को राउंड अप देर रात और आज सुबह किया गया है। कुल 4 आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग है और एक महिला है। इसमें जो महिला है पायल उर्फ हेमलता रहंगडाले, ये जो अपहृत बच्चा था उसके मूल गांव जो सारंडी की ही निवासी है, रहने वाली है, और इसी का पूरा मास्टर प्लान था। सर, क्या कारण मानते हैं कि क्यों बनाया गया था? क्या मुख्य पर्पस जो पूछताछ में अभी तक स्पष्ट हुआ है, वो फिरौती की मांग थी और इनका प्लान ये था कि उस बच्चे को उठाकर इनके पिताजी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगना, जैसा उसने खुद एक्सेप्ट किया है इस पूरे मैटर। किस प्रकार से जान पहचान थी इनकी आरोपियों से? अभी तक की विवेचना में जो स्पष्ट हुआ है, वो महिला जो है वो एक नर्सिंग एज ए नर्स काम करती थी सुराना हॉस्पिटल में वारासिवनी में, और चूँकि एक ही गांव की थी तो संभवतः इसके पारिवारिक परिवेश से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जो अपहृत बालक है उसके परिवार के परिवेश से वाकिफ़ थी। उसी ने आरोपियों को रेकी करने की मदद की, उसके परिवार के बारे में जानकारी दी और घटना में पूरा प्लान उसी का था। बताया जाता है कि युवती पायल उर्फ हेमलता रहंगडाले वारासिवनी स्थित सुराना हॉस्पिटल में नर्स थी, जो बालाघाट से आना जाना करती थी। चूंकि 1 साल पहले उसे परिजनों ने भी घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से वो अकेली थी। हालांकि पुलिस का मानना है कि जांच अभी जारी है और पूछताछ में और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं। अवैध संबंधों की बात सामने आ रही थी, इस मामले को लेके कोई एंगल आया? अभी तक जो पूछताछ हुई उसमें ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया, पर यदि आएगा तो उसको हम लोग विवेचना में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आरोपियों को रिमांड में भी ले रहे हैं क्या? आरोपियों को तो आज हम लोग कल पेश करेंगे। आज रात क्योंकि देर शाम गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ में अगर सारी चीज़ें आज रात तक क्लियर नहीं होती हैं तो कल उनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आरोपी पायल उर्फ हेमलता और दक्ष के पिता के परिवार वालों से पूर्व से संबंध थे, जो एक ही ग्राम के रहने वाले थे और एक दूसरे को जानते भी थे, जिस पर पुलिस अब इस पर भी जांच कर रही है।